बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीन किराम, आइए सबसे पहले हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना हम इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिस मकसद के तहत हम और आप यहाँ जमा हुए हैं, बहुत ही जल्द हमारी निगाहों के सामने शहजादे ताजुश शरिया कायदे मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती असद रज़ा खान कायदे मिल्लत तशरीफ लाने वाले हैं। मैं आर्ज़ी तौर पर आप हजरात के सामने जब तक तशरीफ नहीं लाते हैं कुछ बातें अर्ज करने की कोशिश करूंगा। आप हजरात गौर में समाअत करें। सैयदना सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है इसमें हुसैन और हसन। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन थे। आप बखूबी जानते हैं आज की रात सैयदुश शुहदा सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद मुनक़िद की गई है। सैयदुश शुहदा सैयदना इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी इस्लाम की बका के लिए, जो अपना घर बार अपने अजीज़ व अकारिब तमाम चीजों को कुर्बान किया, उस याद को ताज़ा करने के लिए ये रात मनाई सजाई गई। कुछ बातें आप हजरात से मैं अर्ज करूंगा, कुछ बातें सुनाऊंगा, तवज्जो के साथ हजरात सुनिए। सैयदना सरकार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत क्या है, कौन है सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और इस वाक़ये के पीछे का पशे मंजर क्या है। सैयदना सरकार इमाम हुसैन आपकी शहादत बहुत पहले मशहूर हो चुकी थी। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की विरासत से, हुजूर की विलादत से 300 साल पहले एक पत्थर पर एक शेर लिखा हुआ था। अरबी का शेर था, उसका तर्जुमा था कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को उनके उम्मती आपके नवासे को शहीद करेंगे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क्या ज़ात है, क्या शान है। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इसमें गिरामी हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने शब्बीर व शब्बर रखा। हुजूर ने फरमाया, हजरत हारून अलैहिस्सलातु व सलाम ने अपने बेटों के नाम शब्बीर व शब्बर रखे थे, उसी की निस्बत से मैंने अपने नवासों के नाम शब्बीर और शब्बर रखे हैं। और उलमा बैठे हैं, हसनैन करीमैन से पहले दुनिया में किसी का नाम हसन और हुसैन नहीं था। हदीस पाक में है, हुजूर ने फरमाया, मैंने हसन और हुसैन नाम यूं ही नहीं रखे हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे नवासों के नाम जन्नत से हसन और हुसैन तजवीज़ फरमाए हैं। ये हसनैन करीमैन हैं जिनके नाम भी खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत से तजवीज़ फरमा रहा है। कौन हसनैन करीमैन हैं? वो हसनैन करीमैन जिनके बारे में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, मेरे दोनों नवासे हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। तो जो ये चाहता है, हुजूर ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। तमाम अंबिया जो इस रुए जमीन पर आए, तमाम की यही तमन्ना रही कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, मेरा खुदा मुझसे राजी हो जाए। लेकिन ये हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की खुसूसियात में से है कि खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बात की तमन्ना करता है कि मेरा महबूब मुझसे राजी हो जाए। अब सुने, हुजूर ने फरमाया, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। उलमा फरमाते हैं इसका मतलब क्या है, यानी हुसैन से मैं हुसैन से हूं। क्या मतलब है?
उलमा फरमाते हैं इंसान की कामयाबी यह है कि अल्लाह और रसूल उससे राजी हो जाए। और हुजूर फरमाते हैं मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे है। इसकी तशरीह में उलमा फरमाते हैं जो ये चाहता है रब को राजी करे वो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करे, और जो ये चाहता है मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी कर ले वो सैयदना इमाम हुसैन को राजी कर ले। और जिसने इमाम हुसैन को राजी कर लिया उससे मुस्तफा जान रहमत और अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद ब खुद राजी हो जाएगा। ये सैयदना इमाम हुसैन है। बचपने के आलम में सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं सैयदना इमाम हसन इमाम हुसैन आपस में कुश्ती लड़ रहे हैं, आपस में कुश्ती लड़ रहे हैं। तो हजरत हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम हजरत इमाम हुसैन से कहते हैं हुसैन हसन हुसैन हसन को पकड़ो। सैयदा फातिमा कहती है बाबा जान ये क्या आलम है, बड़े से कह रहे हैं छोटे को पकड़ो। कुर्बान कुर्बान जाओ, किस इमाम की शहादत का तज़किरा क्यों कर रहे हो, किस इमाम के मानने वाले तुम हो। कहती है क्या मांगा है, बड़े से कह रहे हैं छोटे को पकड़ो। हुजूर ने फरमाया फातिमा मैं बड़े से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि छोटे हुसैन से हजरत जिब्रील अमी कह रहे हैं कि हसन को पकड़ो। जिब्रील अमी कह रहे हैं कि तुम हसन को पकड़ो। ये वो है जिन्हें खुद सैयदुल मलाइका फरिश्तों के सरदार सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम कुश्ती लड़वा रहे हैं। ये सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबा किराम से क्या मोहब्बत रखा करते थे, क्या उल्फत रखा करते थे, क्या रखा करते थे। एक जंग के मौके पर माले गनीमत तकसीम किया जा रहा है। माले गनीमत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तकसीम कर रहे हैं। हजरत इमाम हसन आते हैं, कहते हैं अमीरुल मोमिनीन मुझे मेरा हिस्सा दिया जाए। सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत इमाम हसन 1000 अशरिया उठाकर दे देते हैं। अब इमाम हुसैन आते हैं, कहते हैं अमीरुल मोमिनीन मुझे मेरा हिस्सा दिया जाए। उमर फारूक आज़म 1000 अशरिया इमाम हुसैन को दे देते हैं। अब आते हैं हजरत उमर फारूक आज़म के साहिबजादे, कहते हैं अमीरुल मोमिनीन मेरा हिस्सा दे दीजिए। उमर फारूक आज़म 500 अशरिया उठाकर के अपने साहिबजादे को अता करते हैं, अपने साहिबजादे को देते हैं। साहिबजादे कहते हैं बाबा जान जब जंग हुई थी उन दिनों हुसैन करीम बहुत छोटे थे, मदीने की गलियों में घूमा करते थे और मैं आपके साथ जंग लड़ा करता था और मेरा हिस्सा था। और ये सिर्फ खेलते थे, इन्हें मुझसे डबल अशरिया क्यों दी जाती है। तो सुने उमर फारूक आज़म का जवाब, कहते हैं उमर फारूक आज़म है बेटे तुम सिर्फ जंग में शरीक हुआ करते थे लेकिन हसनैन करीमैन का मर्तबा तो देखो ये है कौन। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नवासे हैं। अगर तुम इनके मकाम मर्तबे को पहुंचना चाहते हो तो इनका मर्तबा तो देखो। ये खातून जन्नत के बिसर है, इनकी वालिदा जन्नती औरतों की सरदार है, इनकी वालिदा वो वालिदा है। कल क़यामत के दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा तमाम लोग इस हाल में होंगे। कोई कहेगा मूसा अलैहिस्सलाम से हमारी जो शफाअत कर दी जाए, नूह अलैहिस्सलाम से कहेगा हमारी शफाअत कर दी जाए। लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, बाप बेटे से दूर भाग रहा होगा, बीवी शौहर से दूर भाग रही होगी। वो माँ जो ठंड के दिनों में जाड़ों के दिनों में खुद ठंडे फर्श पर सो के अपने बच्चे को सीने पर सुलाती थी, वो कहेगी कौन बेटा कैसा बेटा काहे की नहीं मांग रहा है, वो पहचानने से इनकार कर देगी। उस वक्त परेशानी का यह आलम है। जब इंसान के ऊपर कोई परेशानी आती है तो वो तमाम बातें भूल जाता है, अनजाना सा हो जाता है। उस आलम में सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब मैदान महशर में मैदान क़यामत में तशरीफ लाएंगी तो एक मुनादी निदा करेगा, ए लोगों ऐ अहले महशर अपने सरों को नीचे झुका लो, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का गुज़र होने जा रहा है। कहा बेटे तुम ये देख रहे हो उनको शर्फियां दी गई, पहले ये तो देखो इनकी वालिदा जन्नती औरतों की सरदार है, इनके बेटे दामाद मुस्तफा, इनके वालिद दामाद मुस्तफा है। पहले इनके मर्तबे को पहुंच जाओ, इनके मक्के को पहुंच जाओ। सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब ये बात हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने सुनी तो हजरत अली ने कहा
सुना है हुजूर ने फरमाया कि उमर फारूक आजम जन्नती चिरागों में से एक चिराग है, जन्नती चिरागों में से। जब ये बात उमर फारूक आजम तक पहुंची, उमर फारूक आजम ने लोगों को जमा किया। जमा करने के बाद हजरत अली की बारगाह में पहुंचे। हजरत अली की बारगाह में कहा, अर्ज किया, ऐ अली, मैंने सुना है तुमने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का कौल जिक्र किया है। हुजूर फरमाते हैं कि उमर जन्नती चिरागों में से एक चिराग है। तो हजरत अली ने कहा, हाँ मैंने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को ये फरमाते हुए सुना है। सहाबा इकराम के इश्क पर कुर्बान जाओ, कितनी मोहब्बत, कितना इश्क और कितनी बातों का एतबार हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का किया करते थे। उमर फारूक आजम ने कहा, अली जब तुम ये बात कहते हो कि मैंने हुजूर से सुना है उमर जन्नती चिरागों में से एक चिराग है, तो ये बात मुझे लिख करके एक कागज पर दे दो, ये बात लिख करके मुझे एक कागज पर दे दो। फौरन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक कागज उमर फारूक आजम को लिख करके दिया कि मैं अली इब्न तालिब इस बात की गवाही देता हूं कि हुजूर ने फरमाया उमर जन्नती चिरागों में से एक चिराग। कुर्बान जाओ उमर फारूक आजम की मोहब्बत पर। वही वसीयत फरमाया है, लोगों जब मेरा विसाल हो, जब मेरा जनाजा तैयार हो, जब मुझे कफन पहनाया जाए, तो ये वसीयत मेरे कफन नामे में रख देना, यही मेरे लिए जन्नत का सहारा बन जाए। ये उमर फारूक आजम और ये हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा की शान है। अब इन हसनैन करीमैन के ऊपर कैसे जुल्म और ज़्यादती की गई, कैसे करबला के मैदान में सताया गया। उमर फारूक सबसे पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक बनते हैं, फारूक आजम बनते हैं, उस्मान गनी बनते हैं, हजरत अली बनते हैं, उसके बाद इमाम हसन, फिर हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यहाँ तक हालात ठीक थे, लेकिन जब हजरत मुआविया का रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ, उसके बाद यजीद तख्त नशीन हुआ, यजीद तख्त पर बैठा। मैंने ये भी पढ़ा है हजरत अमीर मुआविया ने वसीयत की, बेटा असल हकदार तो यही हैं, इन्हीं को हाकिम होना चाहिए, कुछ दिनों तुम हुकूमत करके इन्हीं को खिलाफत दे देना, इन्हीं के सुपुर्द कर देना खिलाफत, और कभी भी हसनैन करीमैन को मत सताना, कभी भी इमाम हसन को मत सताना, वो जैसा कहें। उमर फारूक हजरत अमीर मुआविया जिनके बारे में आज लोग तान करते हैं, लानो तान करते हैं सिर्फ वालिद की वजह से। ये जरूरी नहीं है कि अगर बेटा खराब हो तो वालिद की उसकी वजह से बुराई की जाए। ये सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। नूह अलैहिस्सलाम नबी थे, लेकिन उनके बेटे ने नाफरमानी की। दुनिया वालों ने देखा कि नूह अलैहिस्सलाम के जो मानने वाले थे, जो पैरोकार थे, तमाम कश्ती में सवार हुए, लेकिन बेटे ने नाफरमानी की, वो कश्ती में सवार नहीं हुए। ये इस बात की दलील नहीं हो सकती कि यजीद पलीद था, यजीद मक्कार था, यजीद ज़ानी था, तो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गुस्ताखी की जाए। अमीर मुआविया का वही मर्तबा है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, मैं सहाबा से राजी हो गया, सहाबा मुझसे राजी हो गए। उसी से अमीर मुआविया भी है जिसके बारे में कुरान ने फरमाया, कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने तमाम के साथ भलाई का और नेकी का वादा फरमा लिया। हजरत साद इब्न अबी वक्कास ऐसे सहाबी रसूल है, जंग के मौके पर, जंग ओहद के मौके पर जब मामला बिगड़े और लोग इधर-उधर मुंतशिर हुए, तो उस वक्त हजरत साद इब्न अबी वक्कास हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तरफ से ढाल बन गए और तीर चलाते थे। ऐसा मौका था हुजूर साद इब्न अबी वक्कास को तीर उठा कर देते थे, और ये सादत किसी सहाबी को हासिल नहीं हुई है जो हजरत साद इब्न अबी वक्कास को हुई है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम तीर उठा करके देते और कहते हैं, मेरे माँ बाप मेरे बाप, ये लक़ब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने ऐसा किसी से कलाम नहीं किया। ये शरफ किसी भी सहाबी रसूल को हासिल नहीं हुआ, लेकिन हजरत साद इब्न अबी वक्कास से कह रहे हैं, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान, तुम तीर चलाते जाओ, दुश्मनों को घायल करते जाओ, दुश्मनों को मौत के घाट बता रहे हैं। यजीद की वजह से हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करना बिल्कुल रवा नहीं है। हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करना बिल्कुल जायज नहीं है। बताना यह है साद इब्न अबी वक्कास वो मर्तबा जिसके बारे में हुजूर कह रहे हैं, ऐ साद इब्न अबी वक्कास मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। उनका बेटा करबला के मैदान में हजरत साद इब्न अबी वक्कास का बेटा साद इब्न अमर
उमर बिन साद हजरत इमाम मुस्लिम को जब कैद करके ले जाया गया, इमाम मुस्लिम ने एक वसीयत करने को कही थी, फौरन उसने इनकार कर दिया। सैयदना इमाम हुसैन के ऊपर जुल्म ज़्यादती की, आप पर तीर बरसाए, आपके साथ उसने झगड़ा किया, आप पर जुल्म किया, तो बेटा उनका बदबख्त था उमर बिन साद, वो लानती था, वो जहन्नमी था, लेकिन उसकी वजह से साद बिन नबी वक्कास जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया ऐसा तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान, उनकी शान में गुस्ताखी करना हमारे लिए रवा नहीं है। इसी तरीके से ये हक नहीं पहुंचता है कि अमीर माविया की शान में गुस्ताखी की जाए। अमीर माविया का जब विसाल हुआ तो हुजूर से क्या मोहब्बत करते थे, क्या उल्फत थी। करीब बुलाया और कहा कुछ तबरुकात मेरे पास है। हुजूर के तहमत शरीफ का टुकड़ा था अमीर माविया के पास, वो ला करके कहा कि मेरी ये वसीयत है, जब मैं वफात पा जाऊं, जब मेरा विसाल हो जाए तो हुजूर के तबरुकात मेरे कफन में रख देना, मेरे कफन में रख देना। यजीद वलीद उसकी आंखें अंधी हो गई थी, वो नशे में धुत हो गया था, वो जालिम भूल गया था कि मेरे बाप हुजूर से कितनी मोहब्बत करते हैं। हुजूर का एक रहमत का टुकड़ा, वो जो बादशाह वक्त हैं दुनिया से कुछ नहीं ले जा रहे, सिर्फ ये तमन्ना है कि वो मेरे साथ कब्र में चले जाए, लेकिन उसने ये नहीं देखा। सैयदना इमाम हुसैन को उसने शहीद किया। क्या मामलात होते हैं जब यजीद तख्त नशीन होता है। सबसे पहला टारगेट यजीद ने सैयदना इमाम हसन को बनाया। यजीद ने सैयदना इमाम हसन को सबसे पहले अपना मिशन बनाया। इमाम हसन को आपकी बीवी जो थी ज्यादा सौजा, उसको लालच दिया कि मैं तुझसे शादी कर लूंगा, तो इमाम हुसैन को जहर पिला दे, इमाम हुसैन से घाट उतार दे, इमाम हुसैन की शहादत इसके जरिए से हो जाएगी और मैं तेरे साथ शादी कर लूंगा। ज्यादा बीवी उसने सैयदना इमाम हसन को जहर पिलाया, जिससे इमाम हसन की शहादत हुई। खुदा की कसम जितने वाक़यात करबला के मैदान में आए हैं तमाम के तमाम इसी बात की तरफ मुशिर हैं। जितने लोग इमाम हुसैन की तरफ बगावत करने के लिए गए, तमाम का ये लालच था कि किसी तरीके से दुनिया का माल और दौलत हासिल हो जाए। अमर बिन साद जिसकी मैंने अभी बात बताई थी, वो जब यजीद वलीद ने कहा कि तुम्हें इमाम हुसैन से बगावत करना है, इमाम हुसैन के साथ तुम्हें लड़ाई करना है, जंग करना है, तो उसने इनकार कर दिया था कि मैं इमाम हुसैन से जंग नहीं करूंगा, इमाम हुसैन के साथ ज्यादती नहीं करूंगा। यजीद ने कहा अच्छा ठीक है, नहीं करोगे तो ये बात मेरी मानो, जो रय की हुकूमत का वादा मैंने तुमसे किया है, वो वादा वो तुमसे वापस लेता हूँ, रह की हुकूमत तुम्हें नहीं दी जाएगी। जब ये लालच अमर बिन साद को मिला तो उसने फौरन इस बात पर राजी हो गया कि इमाम हुसैन की बगावत में उतरा जाए। इसी तरीके से सब जानते थे ये हसनैन करीमैन की क्या शान है, हसनैन करीमैन का क्या मर्तबा है। ये खातून जन्नत के पिसर हैं, हुजूर के नवासे हैं, अली मुर्तज़ा के साहबजादे हैं, लेकिन माल के नशे में, दौलत के नशे में इतने चूर हो गए, इन्होंने सैयदना इमाम हुसैन को नहीं देखा, दौलत के नशे में चूर हो गए। सबसे पहला टारगेट मैंने बताया इमाम हसन को बनाया गया। उसके बाद सैयदना इमाम हुसैन की बारी आती है। यजीद ने मदीना का जो सूबादार था वलीद, उसको खत लिख करके ये कहा कि किसी भी तरीके से जल्द इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैत ली जाए, उनकी बैत ली जाए और यजीद की बैत उनसे कबूल करने के लिए कहा जाए। सैयदना इमाम हुसैन के पास वलीद ने खत भेजा, एक कासिद भेजा, मस्जिद नबवी शरीफ में सहाबा इकराम के साथ हजरत इमाम हुसैन इबादत कर रहे हैं। इसी दरमियान एक कासिद आता है, कहता है कि सूबादार, मदीने के सूबादार ने, वलीद ने ये खत भेजा है कि आपको फौरन अपने गवर्नर हाउस में, अपने महकमा में बुलाता है। सैयदना इमाम हुसैन ने कहा मुझे सूबादार की नीयत सही नहीं लग रही है, मुझे मामला दुरुस्त नहीं लग रहे हैं। अपने साहब को साथ में लिया और कहा मैं उसके कमरे के अंदर जाऊंगा, मैं उसके ऑफिस के अंदर दाखिल होऊंगा, अगर मेरी आवाज नीचे सुनो या कोई ऐसी आवाज सुनो जो तेज हो तो फौरन उसके अंदर आ जाना, मुझे वलीद की नजर सही नहीं लग रही है। सैयदना इमाम हुसैन जाते हैं, वलीद यजीद का खत पढ़ करके सुनाता है कि फौरन आप यजीद की बैत को कबूल कर लें, यजीद को अपना पेशवा मान लें, यजीद को अपना हक मान लें। सैयदना इमाम हुसैन ने कहा पहले अहले मदीना की, तमाम मदीना वालों की जो है बैत की जाए, तमाम मदीना वाले यजीद की बैत कबूल करें, उसके बाद हसन जो है इमाम हुसैन बैत कबूल करेंगे। अली इब्ने तालिब छुप करके वसीयत करने वाला नहीं है, इमाम हुसैन छुप करके बैत लेने वाले नहीं है, बल्कि मदीना वाले जमा होंगे। ये अली का शेर है, छुप करके बैत कबूल नहीं करेगा, मदीना वालों का हुजूम होगा, तमाम लोग जमा होंगे, वहां पर इमाम हुसैन ने कहा मैं बैत कबूल करूंगा। ये सुनकर इमाम हुसैन को वलीद रवाना कर देता है। वही मरवान बैठा था, उसने माज़अल्लाह वलीद से कहा है वलीद आज तू इमाम हुसैन को जाने देता है, आज तू इमाम हुसैन को मोहलत देता है, एक दिन वो आएगा इमाम हुसैन को अगर तू मोहलत
देते गया तो यजीद की तख्त नशीनी छिन जाएगी, यजीद का तख्त छिन जाएगा, यजीद की हाकिमगिरी खत्म हो जाएगी। लिहाजा वक्त है, अभी वक्त है, अगर इमाम हुसैन बैत कबूल करते हैं तो ठीक है, वरना यहीं पर माज़अल्लाह इमाम हुसैन का सर कलम कर दिया जाए। इमाम हुसैन के सर कलम करने की उसने बात कही। इमाम हुसैन ने कहा मलऊन तू मेरे सर कलम करने की बात करता है। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब ये मामला हुआ उसके बाद इमाम हुसैन पर दबाव डाला गया, बारहा इस बात का जोर डाला गया कि किसी तरीके से सैयदना इमाम हुसैन की बैत कबूल की जाए, सैयदना इमाम हुसैन यजीद की बैत को कबूल करें। लेकिन मामला सिर्फ इतना था, सैयदना इमाम हुसैन जानते थे कि ये यजीद जानी है, सैयदना इमाम हुसैन जानते थे कि यजीद जालिम है, सैयदना इमाम हुसैन जानते थे कि यजीद काज़िब है। अगर आज सैयदना इमाम हुसैन से सिर्फ ये मुतालबा था, ऐ हुसैन तुम यजीद की बैत कबूल कर लो, यजीद जालिम है तो होने दो, यजीद शराबी है तो होने दो, तुम शराब मत पीना, तुम झूठ मत बोलना, तुम जुल्म मत करना, सिर्फ इस बात पर राजी रहना कि यजीद जो करे उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहना। सैयदना इमाम हुसैन से हुकूमत दे दी जाएगी। लेकिन सैयदना इमाम हुसैन ने कहा मेरे नाना ने मुझसे ये वसीयत की है कि मैं अपने नाना के दीन के फरीज़े को निभाऊं। मेरे नाना ने जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत के सच्चे दीन की पासदारी की है, जिस तरीके से इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम की पासदारी की है, उसकी रखवाली की है, मैं उसको बिल्कुल फरामोश नहीं कर सकता। जब ये मामलात बढ़े, यजीद की तरफ से वलीद को हुक्म आते रहे, वलीद इमाम हुसैन पर जोर बनाता रहा, यहाँ तक के इमाम हुसैन से ये फैसला लेना पड़ा कि सैयदना इमाम हुसैन मदीना शरीफ से मक्का शरीफ के लिए रवाना हो जाते हैं, मदीना शरीफ से हिजरत करके मक्का शरीफ के लिए रवाना हो जाते हैं। एक वक्त वो था कि जब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के सच्चे दीन की तबलीग की, जब लोगों के दरमियान फैलाया तो पूछते हो ये गलत है, ये मरदूद है, ये तुम्हारे साथ भलाई नहीं कर सकते, ये तो नहीं सुन सकते, खुद तुम्हारा काम नहीं बना सकते। तो उस वक्त हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर जुल्म ज़्यादती की गई थी, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को सताया गया था और हुजूर को इस बात पर मजबूर किया गया था कि हुजूर मक्का शरीफ से मदीना शरीफ हिजरत करके तशरीफ लाएं। हुजूर ने भी सिर्फ यही कहा था कि दीन की पासदारी के लिए, दीन की रखवाली के लिए मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ लाते हैं। आज वही सबक सैयदना इमाम हुसैन दोहरा रहे हैं। सैयदना इमाम हुजूर से कहा गया था ऐ मोहम्मद तुम अल्लाह के दीन की रखवाली करना छोड़ दो, अल्लाह के दीन की तबलीग करना छोड़ दो। खुदा की कसम अगर तुम चाहोगे तो अरब की सबसे खूबसूरत लड़की तुम्हारे निकाह में दे दी जाएगी, अगर तुम चाहो तो सोना और जवाहरात तुम्हारे कदमों में डाल दिए जाएंगे, लेकिन तुम अल्लाह के दीन की तबलीग करना छोड़ दो। उस वक्त हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कहा था मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी दीन की तबलीग के लिए भेजा है, मुझे दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, दुनिया की सरबत नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह के दीन की तबलीग करना है। इसलिए हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को मक्का शरीफ से मदीना शरीफ हिजरत करना पड़ी। आज वही सब नवासे रसूल दोहरा रहे हैं, इनसे भी यही वादा किया गया था हुसैन अगर तुम चाहो तो बड़े बड़े मकानात तुम्हें दे दी जाए, एक जगह का सूबेदार तुम्हें बना दिया जाए, हाकिम तुम्हें बना दिया जाए। लेकिन इमाम हुसैन ने कहा नहीं, मेरे नाना ने यही दर्श दिया है, मेरे नाना ने यही दर्श दिया है कि जान जाए तो चला जाए, घर बार जाए तो चला जाए, अहले खाना छूटे तो छूट जाए, लेकिन मेरे नाना का यही दर्श है अल्लाह रब्बुल इज्जत के सच्चे दीन की गद्दारी नहीं की जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सच्चे दीन की रखवाली की जाए। अब इमाम हुसैन मदीना शरीफ से मक्का शरीफ के लिए हिजरत करते हैं। सबसे मुश्किल मरहला था सैयदना इमाम हुसैन के लिए। लोग जानते हैं जिस जगह लोग रहते हैं उस जगह की मिट्टी से उन्हें कितना प्यार होता है, लोग दोस्त अहबाब होते हैं, उनका छोड़ना कितना दुश्वार गुजरता है, अपने अजीज व अकारीब को छोड़ना, अपने घर को छोड़ना, अपने शहर को छोड़ना, ये तमाम बातें इमाम हुसैन के पेश नजर थी। वही सबसे बड़ी मुश्किल, सबसे बड़ी दुश्वारी सैयदना इमाम हुसैन के सामने ये थी कि नाना का जो दरबार था, नाना का जो रोज़ा था, नाना के मज़ार मुबारक छूट रहा है। सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ा दुख इस बात का था वो नाना जो सैयदना इमाम हुसैन को चूमा करते थे, सैयदना इमाम हुसैन उनके रोजे पर सुबह शाम हाजिरी दिया करते थे। आज जालिमों के जुल्म से सैयदना इमाम हुसैन का नाना का रोजा छूट रहा है। सैयदना इमाम हुसैन गमगीन है, लेकिन करें तो क्या करें। नबी के दीन का जो है वो मामला है, नबी के दीन की वफादारी का मामला है, नाना के किए हुए वादे का मामला है। सैयदना इमाम हुसैन ने तमाम बातों को मद्देनजर रखा। आपने कहा घर छूटे, अहले खाना छूटे, मकान छूटे, मदीना शहर छूटे, लेकिन नाना से जो वादा किया है दीन के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। अब सैयदना इमाम हुसैन मक्का शरीफ से मदीना शरीफ के लिए, मदीना शरीफ से मक्का शरीफ के लिए हिजरत करते हैं। वहां पर सैयदना इमाम हुसैन माहे ज़िलहिज्जा तक सैयदना इमाम हुसैन मक्का शरीफ रहते हैं और वहां पर आप
सुकूनत के साथ रहते हैं। वहीं से कूफा वालों को जब ये पता चला कि इमाम हुसैन यजीद तख्त नशीन हो गया है और इमाम हुसैन ने यजीद की बैत कबूल करने से इनकार कर दिया है, तो उन्होंने खत लिखना शुरू कर दिए। उन्होंने खत लिखना शुरू कर दिया कि इमाम हुसैन आप यहाँ तशरीफ ले आए, हम आपको सरदार बना लेंगे, हम आपको हाकिम बना लेंगे। नुमान बिन बशीर उस वक्त कूफा के गवर्नर थे। कहा हम नुमान बिन बशीर गवर्नर तो हैं लेकिन उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते हैं, आप यहाँ तशरीफ ले आए, हम आपको अपना पेशवा बनाएंगे, आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। उससे पहले एक नुक्ता ये समाप्त कर लें, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम की खातिर मक्का शरीफ से मदीना शरीफ की हिजरत की थी। आज नवासे रसूल भी इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम की खातिर मदीना शरीफ से मक्का शरीफ के लिए हिजरत कर रहे हैं। आखिर वजह क्या थी? सिर्फ दीन का दर्जा। आज लोग इमाम हुसैन की मोहब्बत का दावा करते हैं, इमाम हुसैन की मोहब्बत का दावा करते हैं और उसमें जिस दीन की पासदारी के खातिर, जिस दीन की रहनुमाई के खातिर सैयदना इमाम हुसैन ने अपनी जान को कुर्बान किया, उस दीन के कैसे उसमें छुरे भोगते हैं, उस दीन को कैसे घायल करते हैं। आज एक पूरी ऐसी जमात जो सिर्फ सैयदना सरकार आला हजरत से चुभन की वजह किया, इस बात को जायज किया कि खूब शौक से ताजिया बनाए जाए, खूब शौक से। सैयदना सरकार आला हजरत ने फतवा रज़विया शरीफ में लिखा है ताजिया बनाने की असल सिर्फ इतनी है कि इमाम हुसैन का रोजा बनाया जाए और उसकी ज़ियारत की जाए, इससे ज्यादा से इजाजत नहीं है। लेकिन पहले उसने सिर्फ सैयदना सरकार आला हजरत की चरण की वजह से इस बात को रवा किया कि ताज़िए बनाए जाए, मुहर्रम बनाए जाए। सैयदना सरकार आला हजरत ने लिखा है सिर्फ इतनी इजाजत है कि इमाम हुसैन के रोजे की नक्शा की तरह एक नक्शा बनाया जाए, उसकी ज़ियारत की जाए। लेकिन उसमें ज़्यादती की गई, बड़े बड़े नक्शे बनाए गए, दूर दूर तक उसमें इमाम हुसैन के रोजे का कोई नामो निशान नहीं। फिर उससे भी आगे बढ़े, आज दौर हासिल में वो मौलवी जो सैयदना सरकार आला हजरत से चिढ़ रखते हैं, आला हजरत से बुग़्ज़ रखते हैं, इस नौबत पर आ गए। वो कह रहे हैं ढोल बजाओ, ढोल बजाना ये इमाम हुसैन से मोहब्बत करना है, ढोल बजाना। और हमारे नौजवान भोले भाले उन दिल्ली को लेकर, उन तकरीरों को लेकर ये दावा करते हैं कि ये मौलवी साहब से कह रहे हैं ढोल बजाओ, ये इमाम हुसैन की अकीदत है, इमाम हुसैन की मोहब्बत है। खुदा की कसम वो अंधे हो गए, उनकी नस्लें अंधी हो गई। इमाम हुसैन ने तो दीन की खातिर, शरीयत मुस्तफा की खातिर अपनी कुर्बानी दी थी। आज तुम दीन में छुरे करके इमाम हुसैन की मोहब्बत का दावा कर रहे हो, ये बिल्कुल सच्चे नहीं हो सकते। ये काज़िब हैं, काज़िब हैं, किज़्ज़ाब हैं, ये कभी सच्चे नहीं हो सकते, ये झूठे हैं। सैयदना इमाम हुसैन ने सिर्फ इसलिए कुर्बानी दी कि दीन की हिफाजत की जाए। आज कुछ मौलवी ऐसे प्लेटफार्म पर आए हैं, पहले सिर्फ उन्होंने इस बात को रवा किया, सिर्फ इस बात को जायज किया कि सैयदना इमाम हुसैन का ताज़िया बनाया जाए। आज इस नौबत पर आ गए कि सैयदना इमाम हुसैन का ताज़िया बनाकर उसके सामने ढोल बजाया जाए, ये उनसे मोहब्बत और अकीदत का जो है वो मेयार है। वो बिल्कुल हरगिज़ दीन मुस्तफा के सच्चे रहबर नहीं है, वो दीन मुस्तफा की बुनियाद को ढाने वाले हैं। मेरे भाई, सैयदना इमाम हुसैन का ये मिशन है कि दीन की पासदारी की जाए, दीन की रहनुमाई की जाए। उसके बाद जब 150 खत कूफियों ने सैयदना इमाम हुसैन को भेज दिए, तो सैयदना इमाम हुसैन ने अपने भाई मुस्लिम बिन अकील चचाजाद भाई को भेजा और ये खत में लिखा कि हम आपके खुदूद की कसरत की वजह से अपने मोतमद भाई मुस्लिम बिन अकील को रवाना करते हैं। अगर ये तुम्हारे मामलात पर खरे उतरते हैं, तुम्हारे वादों पर सच्चे उतरते हैं, तो यकीनन हम तशरीफ लेकर के आएंगे। सैयदना इमाम हुसैन से ये खत, ये जवाब जो है मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जाता है। जब हजरत मुस्लिम कूफा जाते हैं तो पहले सैयदा हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर 18,000 कूफियों ने बैत की, 18,000 बैत की। जब ये मामला देखे तो मुस्लिम बिन अकील ने हजरत इमाम हुसैन को ये खत लिख दिया, भाई माहौल बहुत अच्छा है, लोग तुम्हारे चाहने वाले हैं, लोग तुमसे मोहब्बत करने वाले हैं, फौरन तुम तशरीफ ले आइए इधर। उस वक्त सहाबी रसूल हजरत नुमान बिन बशीर कूफा के गवर्नर थे, उन्होंने ये मामला देखे लोगों से कहा है लोगों यजीद की मंशा के खिलाफ काम हो रहा है, लेकिन मैं नवासे रसूल से कुछ कह नहीं सकता, नबी के नवासे हैं, इनसे मैं कुछ कह नहीं सकता, तुम्हें चाहिए कि तुम इनकी बहस से रुक जाओ वरना यजीद तुम्हारे साथ जुल्म सितम करेगा। लोग नहीं माने, उन्हीं में से यजीद की एक चाहने वाले ने यजीद के पास खत लिखा कि हाकिम कूफा नुमान बिन बशीर इमाम हुसैन आ गए हैं, इमाम हुसैन आने वाले हैं और मुस्लिम बिन अकील की जो है लोग बैत कर रहे हैं, अगर ये मामला रहे तो तुम्हारा तख्त छिन जाएगा, तुम्हारी हुकूमत खत्म हो जाएगी। जब ये मामला देखे तो यजीद ने इब्ने ज़ियाद को हाकिम बना करके कूफा के लिए रवाना किया और कहा इब्ने ज़ियाद अगर नुमान बिन बशीर को समझाना वो समझे
तो समझे, वरना तुम नुमान बिन बशीर को मासूम करके तुम खुद हक बन जाना। जब इब्ने ज़ियाद आता है और मामला देखता है तो देखता है कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चाहने वाले लोग इंतजार कर रहे थे कि किसी तरीके से इमाम हुसैन आए और उनका इस्तेकबाल किया जाए, उनकी बैत कबूल की जाए। लोगों में एक जोश था, लोगों में एक उमंग थी कि नवासे रसूल तशरीफ लाने वाले हैं। लेकिन इब्ने ज़ियाद को माहौल मालूम था, अगर जाकर के मैं अभी सख्ती करूंगा, अभी लोगों को डराऊंगा तो मामला कहीं उल्टा ना हो जाए, कहीं मेरे ऊपर जुल्म व तशद्दुद के पहाड़ पर वाले ना तोड़ दे। इसीलिए उसने एक हिजाजी लिबास पहना और एक हिजाजी रास्ते से इब्ने ज़ियाद अहले कूफा के दरमियान आया। अहले कूफा को इस बात का इंतजार था कि इमाम हुसैन तशरीफ लाने वाले हैं। अहले कूफा ने जब देखा एक हिजाजी लिबास में, एक सूफियानी लिबास में एक बुजुर्ग आ रहे हैं तो मरहबा या इमाम हुसैन, मरहबा अहले बैत के नारे लगाने लगे, इमाम हुसैन की अजमत के, इमाम हुसैन के इस्तिकबाल के नारे लगाने लगे। लेकिन इब्ने ज़ियाद दिल ही दिल में खोलता रहा, दिल ही दिल में गुस्सा करता रहा और आगे बढ़ता रहा। देखा अहले कूफा ने देखा ये इमाम हुसैन नहीं हो सकते जो हमारे सलामों का जवाब नहीं दे रहे हैं, जो हमसे मुलाकात नहीं कर रहे हैं। ये देखते गए आगे बढ़ा तो इब्ने ज़ियाद अपने गवर्नर हाउस में चला गया। लोगों ने इब्ने ज़ियाद के ऊपर लान-ओ-तान की। लोग तो समझ रहे थे कि इमाम हुसैन तशरीफ लाने वाले हैं, इमाम हुसैन तशरीफ लाने वाले हैं। इब्ने ज़ियाद ने सबसे पहले आकर के जो कूफा के बड़े-बड़े लोग थे, कूफा के बड़े-बड़े हाकिम के ऊपर दबाव बनाया, उन्हें कैद किया और इस बात पर जोर दिया कि किसी तरीके से इमाम मुस्लिम की जो बैत की जा रही है इस बैत से तुम लोग रुक जाओ, वरना यजीद तुम पर बड़ा जुल्म करेगा और तुम्हें यहाँ नजर बंद करके तुम्हें शहीद कर दिया जाएगा। जब ये दबाव इब्ने ज़ियाद ने बनाया तो कूफा के जो 18,000 लोग मुस्लिम बिन अकील की बैत कर चुके थे, मुस्लिम बिन अकील को अपना हाकिम बना चुके थे, उन्होंने जब ये मामला देखे अपने जान का उन्हें खौफ हुआ, अपने अहलो अयाल का खौफ हुआ, तो वो इमाम हुसैन जी की खातिर अपनी जानो माल कुर्बान करने के दावे कर रहे थे। अब सैयदा मुस्लिम बिन अकील की खातिर तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं। मुस्लिम बिन अकील देखते हैं एक गली से जाते हैं कि तमाम दरवाजे सैयदा मुस्लिम बिन अकील के लिए बंद हो जाते हैं। एक दरवाजा खोला, देखते हैं कि एक बूढ़ी अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। वो तो जिस बूढ़ी का नाम था वो अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। मुस्लिम बिन अकील उस दरवाजे पर पहुंचे और उससे कहा कि एक गिलास लाकर वो बूढ़ी पेश करती है। सैयदा मुस्लिम बिन अकील को गिलास भर पानी नोश फरमाते हैं। उसके बाद वो बूढ़ी कहती है, ए अनजान आदमी, तुमने मुझसे पानी मांगा था, मैंने पानी पिला दिया, अब तुम अपनी राह जाइए, तुम अपने घर जाइए, अपने बैत पर तशरीफ ले जाइए, अपने घर पर तशरीफ ले जाइए। तो सैयदना मुस्लिम बिन अकील ने कहा मेरा यहाँ कोई घर ही नहीं है, अहले कूफा का सताया हुआ हूँ, अहले कूफा ने मुझे धोखा दिया है, अहले कूफा ने मेरे साथ ज्यादती की है, कूफा वालों ने अपना हाकिम बनाने के लिए मुझे बुलाया था, लेकिन अहले कूफा ने मुझे छोड़ दिया है, मेरा कोई घर नहीं है। तो उस बूढ़ी ने कहा फिर बताओ तो तुम हो कौन? तो हजरत मुस्लिम बिन अकील ने कहा मैं हजरत इमाम हुसैन का चचाजाद भाई हूँ। अहले कूफा ने ये कह करके बुलाया था कि हम उनकी बैत करेंगे, लेकिन उन्होंने इब्ने ज़ियाद की डर के वजह से मेरी बैत को ठुकरा दिया और तमाम ने अपने दरवाजे मुझसे बंद कर लिए। वो औरत सही हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चाहने वाली थी, उसने फौरन मुस्लिम बिन अकील को अपने घर में बना दी। इसके बाद उसका बेटा जो इब्ने ज़ियाद का चापलूस था, उसने ये खबर फौरन इब्ने ज़ियाद से पहुंचाई और उसने इब्ने इशआश के साथ एक लश्कर को भेजा और रवाना किया कि इमाम हुसैन को फौरन इमाम मुस्लिम को फौरन कैद करके लाया जाए। तो इब्ने इशआश इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आते हैं और उसका इब्ने ज़ियाद का हुक्म सुनाते हैं कि आपको कैद करके इब्ने ज़ियाद ने बुलाया है। मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जाबाजी के साथ पहले तो इब्ने इशआश के साथ खूब जंगबाजी के साथ हौसला के साथ लड़ाई की। जितने भी शहीदानी करबला है, जितने भी अली के घर वाले हैं, तमाम ने जब जंगे लड़ी है मुस्लिम बिन अकील के साथ 10 लोगों का गुत्था जो है इब्ने ज़ियाद ने इब्ने शब के साथ भेजा था कि मुस्लिम बिन अकील को कैद करके लाया जाए। लेकिन खुदा की कसम सैयदना इमाम हुसैन के चचाजाद भाई ने उन लोगों से ऐसा मुकाबला किया था कि 10 लोगों के दांत खट्टे हो गए। वो लोग इस बात पर मजबूर हो गए कि हम मुस्लिम बिन अकील से मुकाबला नहीं कर सकते, मुस्लिम बिन अकील को नहीं हरा सकते। जब उनका ये मामला नहीं चला तो छतों पर चढ़ करके सैयदना मुस्लिम बिन अकील के ऊपर पत्थर बरसाने लगे, आपको पत्थरों से मारने लगे। उसके बावजूद भी मुस्लिम बिन अकील ने उनसे तलवार से हमला किया, तब भी वो काबू ना पा सके। जब सैयदना मुस्लिम बिन अकील को देखा कि ये अली का शेर किसी भी तरीके से हमसे हार नहीं सकता, तो इब्ने इशआश ने कहा ऐ मुस्लिम बिन अकील, हम तुम्हें अमान देते हैं, हम तुमसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, तुम अपनी तलवार को नेज़े में रख लो। सैयदना मुस्लिम बिन अकील ने कहा अगर
अगर तुम मुझे अमान देते हो तो ठीक है, मैं अपनी तलवार को नेज़े में रख लेता हूँ। वही मुस्लिम बिन अकील तलवार के नेज़ों से जख्मी हो चुके थे, जख्मों से जख्मी हो चुके थे। एक दीवार से टेक लगा करके आप परेशान थे, आपकी आंखों से अश्क निकल आते हैं, आंखों से आंसू निकल आते हैं। इब्ने शाद ने और इब्ने ज़ियाद के लोगों ने कहा है मुस्लिम बिन अकील, तुम तो अली शेर खुदा के शेर हो, तुम तो रो रहे हो, तुम्हें रोने की कैसी जरूरत है, तुम तो शेर हो। तो मुस्लिम बिन अकील ने कहा मैं इस बात पर नहीं रो रहा हूँ कि मुझे कुर्बान कर दिया जाएगा, मुझे शहीद कर दिया जाएगा, बल्कि मुझे इस बात का दुख है कि मैंने हजरत इमाम हुसैन को ये खत भेजा है कि कूफिया को अहले कूफा वफादार है, अहले बैत के चाहने वाले हैं, लिहाजा आप तशरीफ ले आए। मुझे इस बात का दुख है कि इमाम हुसैन यहाँ तशरीफ लाते होंगे और अहले कूफा का ये जुल्म तशद्दुद मुझे शहीद कर दिया जाए, मुझे ये बर्दाश्त है, लेकिन इमाम हुसैन के साथ जुल्म ज़्यादती की जाएगी, इस अफसोस में रो रहा हूँ। सैयदा इमाम मुस्लिम बिन अकील ने ये कहा। इब्ने इरशाद ने आपको अमान दे दी थी, एक उस दौर के हिसाब से गाड़ी लाई जाती है, मुस्लिम बिन अकील को उस पर बिठाया जाता है, मुस्लिम बिन अकील को बिठाया जाता है। बिठाने के बाद सबसे पहले मुस्लिम बिन अकील के नेज़े से तलवार निकाल ली जाती है। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने कहा ये तुम्हारा पहला धोखा है, पहला धोखा है जो तुमने मुझे धोखा दिया है। लिहाजा इस तरीके से मुस्लिम बिन अकील को यजीद के दरबार में इब्ने ज़ियाद के दरबार में ले जाया जाता है। हजरत मुस्लिम बिन अकील इब्ने ज़ियाद को सलाम नहीं करते हैं। वहां पर लोग कहते हैं कि हाकिम वक्त को सलाम करो, तो हजरत मुस्लिम बिन अकील ने कहा ऐसे हाकिम वक्त को मैं सलाम नहीं करता जो अहले बैत नबूवत की जान लेने पर तुला हुआ हो, मैं ऐसे हाकिम वक्त को सलाम नहीं करता। वहीं पर मुस्लिम बिन अकील जब तशरीफ ले गए, प्यास की शिद्दत थी, पानी का एक घड़ा रखा हुआ था, वही बात हजरत साद बिन अबी वक्कास के साहबजादे जिसके बारे में बताया अमर बिन साद, ये अजीम साहबी रसूल के साहबजादा था, लेकिन कैसा बदबख्त निकला। मुस्लिम बिन अकील पानी का प्याला तलब करते हैं, पानी तलब करते हैं, तो अमर बिन साद जो है उसने यहाँ ये वाक़या नहीं है बल्कि दूसरी जगह अमर बिन साद का वाक़या पेश आया है। मुस्लिम बिन अकील से इब्ने ज़ियाद ने कहा कि तुम फौरन तुमने यहाँ आकर के जो माहौल खराब किया है, लोगों के दिल से लोगों के दिलों में जो यजीद की नफरत डाल दी है, उनसे फौरन बाज आ जाओ वरना तुम्हें शहीद कर दिया जाएगा। तो मुस्लिम बिन अकील ने कहा मुझे इमाम हुसैन ने दीन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर भेजा है, अहले कूफा ने ये वादा किया था कि यजीद जालिम जाबिर है, हम जालिम जाबिर के हाथों पर बैत नहीं कर सकते, हम जालिम जाबिर को अपना हाकिम नहीं बना सकते। तो मैं इसलिए आया था, मैं ये कतई इजाजत नहीं दे सकता कि अहले कूफा मेरे होते हुए जालिम जाबिर की हुकूमत को तस्लीम करे, जालिम जाबिर की बैत को तस्लीम करे। लिहाजा जिस मिशन के लिए, जिस काम के लिए हजरत इमाम हुसैन ने मुझे भेजा है, मैं वो काम अंजाम दूंगा। ये तमाम मामलात हुए, फिर ये गुस्सा होकर के इब्ने ज़ियाद ने इमाम हुसैन को बुरा भला कहा, अहले बैत को बुरा भला कहा, और जब मामलात नहीं बने, अली शेर खुदा के शेर हजरत मुस्लिम बिन अकील अकेले इब्ने ज़ियाद के दरबार में तमाम पर भारी रहे, तो इब्ने ज़ियाद ने कहा कि हजरत मुस्लिम बिन अकील को एक ऊंचे मकान पर ले जाकर के उन्हें वहां से फेंक दिया जाए और वहां शहीद कर दिया जाए। इस तरीके से सैयदना मुस्लिम बिन अकील की शहादत की गई। और मैं जो बता रहा था अमीर माविया पर लान तान नहीं कर सकते, ऐसे ही साद इब्न अबी वक्कास, वहां पर जब मुस्लिम बिन अकील को शहीद करने का वाकया आया तो अमर बिन साद जो साद इब्न अबी वक्कास का साहबजादा था, उससे हजरत मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि मुझे तुझसे करावत है, मैं चाबलूसी के जरिए अपनी मोहब्बत का दावा करना चाहता है, तो किस तरीके से चाबलूसी करता है। अमर बिन साद से इब्ने ज़ियाद ने कहा सुन ले क्या कहना चाहते हैं मुस्लिम बिन अकील, तो फौरन अमर बिन साद ने मना कर दिया कि मैं कुछ वसीयत नहीं सुनना चाहता। लेकिन इब्ने ज़ियाद के कहने पर अमर बिन साद ने मुस्लिम बिन अकील की जो मुस्लिम बिन अकील ने जो कहना था वो कहा, तीन चीजों की वसीयत की थी। मुस्लिम बिन अकील ने कहा सबसे पहली वसीयत ये है कि मदीना में खुला शख्स से मैंने 700 अशरफियां उधार ली थी, लिहाजा तुम मेरे मरने के बाद वो अशरफियां उसे वापस कर देना। दूसरी खबर ये कि तुम एक खत इमाम हुसैन के यहाँ भिजवा दो कि इमाम हुसैन कूफा की तरफ तशरीफ न लाए। तीसरी वसीयत ये कि जब मैं वफात पा जाऊं, जब मैं शहीद हो जाऊं, तो मेरे जनाजे को किसी जगह ले जाकर के दफन कर देना। इस पर दौलत का इतना नशा छा गया था। वसीयत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने इसे की थी।
और अपने राज की बात बताई थी, उसके बावजूद भी इसने तमाम बातें जाकर के इब्न ज़ियाद को बता दी। इब्न ज़ियाद ने कहा तू तो बड़ा खबीस है, राज और न्याज की बातें तो उसे बताई जाती हैं जो छुपा करके रखे, लेकिन ये बातें उन्होंने बता दी। ये मामला हुए। फिर मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफा तशरीफ लाते हैं। करबला की जंग है, उसका मामला पेश आता है, वो इंशाअल्लाह किसी मौके पर आपको सुनाया जाएगा।